भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री का भावनात्मक एवं वैज्ञानिक महत्व। गायत्री उपासना का भावनात्मक एवं वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टियों से बड़ा महत्व है। भावना की दृष्टि से विचार किया जाए तो मानव जीवन के चरित्र उत्कर्ष का बीज मंत्र उसे कहा जा सकता है। सामान्यतः मनुष्य सबसे अधिक उपेक्षा सद्बुद्धि की ही करता है। जिस औजार से उसे निर्माण करना है उसे ही टूटा फूटा भोथरा और अनगढ़ रखता है। इस भूल के फलस्वरूप ही उसे जीवन लक्ष्य से वंचित रहना पड़ता है। सृष्टि के समस्त प्राणियों की तुलना में सबसे श्रेष्ठ साधन संपन्न शरीर मनुष्य को मिला है। बोलने, सोचने, लिखने, करने, मिलजुल कर रहने और खोजने की जो विशेषताएं मनुष्य को प्राप्त है, उन्हीं के बलबूते पर उसने उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंचने में सफलता पाई है। जितनी सुविधाएं मनुष्य को प्राप्त है उनका हजारवां भाग भी सृष्टि के अन्य प्राणियों को प्राप्त होता तो वे अपने को धन्य मानते। आश्चर्य इस बात का है कि इतनी सुविधाएं रहते हुए भी लोग दुखी क्यों हैं, निरंतर चिंतित, खिन्न, उदास, क्षुब्ध और अशांत क्यों रहते हैं। इसका एक ही कारण है कि उनकी विचारना का, प्रज्ञा का, सद्बुद्धि का परिष्कार नहीं हुआ। वे सोचने का तरीका सही बना लेते तो आज जो अगणित समस्याएं और कठिनाइयां सामने उपस्थित है उनमें से एक भी दृष्टिगोचर नहीं होती। सोचने का सही तरीका सीख लिया जाए तो इसी जीवन में स्वर्ग की अनुभूतियां बिखरी हुई दिखाई पड़ने लगेगी। निसंदेह विचारना की अशुद्ध प्रणाली ही स्वर्गीय सुविधाओं से मानव प्राणी को नारकीय परिस्थितियां एवं दुख दारिद्र्य में पड़े रहने के लिए विवश किया है। यदि सुख शांति की स्थिति सचमुच अभिष्ट हो तो इसके लिए एक उपाय अनिवार्यतः करना पड़ेगा और वह उपाय है अपने विचार पद्धति का संशोधन। गायत्री महामंत्र ने इसी धर्म रहस्य का उद्घाटन किया है। मानव जाति को संदेश दिया है कि कोल्हू के बेल बने फिरने या मृग तृष्णा में भटकने की अपेक्षा मूल तथ्य को समझो। सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न तो करो, पर प्रयत्न से पूर्व स्थिति को समझ भी लो कि वह कहाँ से और कैसे मिलेगा। गायत्री महामंत्र बताता है कि विचार संशोधन, भावनात्मक परिष्कार वह आवश्यक तत्व है जिन्हें प्राप्त किए बिना न किसी को आज तक सुख शांति मिली है और न आगे मिलेगी। वस्तुएं क्षणिक दुख दे सकती है। वासना और तृष्णा की मदिरा में कुछ ही क्षण उन्मत्त रहा जा सकता है। उनकी परिणति तो दूनी अशांति, दूनी हानि और दूनी असफलता में होती है। इसलिए हमें अपने मानसिक संस्थान को शुद्ध करने का सबसे अधिक प्रयत्न करना चाहिए। अपनी एक एक प्रवृत्ति का सूक्ष्म निरीक्षण करना चाहिए और उन पर चढ़े हुए कुसंस्कारों का साहस पूर्वक परिष्कार करना चाहिए। वस्तुतः इसी का नाम साधना है। साधना का केंद्र बिंदु इसी प्रयास एवं पुरुषार्थ को कहा गया है। गायत्री में ईश्वर से यही मांगा गया है कि प्रभु, हमें आपने मानव शरीर देकर असीम अनुकंपा की है। अब मानव बुद्धि देकर हमें उपकृत और कर दीजिए ताकि हम सच्चे अर्थों में मनुष्य कहला सके और मानव जीवन के आनंद का लाभ उठा सके। गायत्री के 24 अक्षरों में परमात्मा के सवतुः, वरेण्यम, भर्गः और देव गुणों का चिंतन करते हुए उन्हें अपने जीवन में धारण करने की आस्था बनाते हुए यह संकल्प किया गया है कि परमात्मा के अनुग्रह एवं वरदान की एकमात्र सद्बुद्धि को भी हम प्राप्त करते रहेंगे।
अपने जीवन को उस सांचे में ढालेंगे जिसमें कि सद्बुद्धि संपन्न महामानव अपने को ढालते चले आए हैं। इसी संकल्प को बार बार पूरी निष्ठा और भावना पूर्वक दोहराने का नाम गायत्री जप का सच्चा स्वरूप समझते हुए जो उस उपासना को करते हैं वे उसका अनिर्वचनीय लाभ प्राप्त भी कर लेते हैं। इस अमृत को पाकर अमर बन जाते हैं और इस मृत्यलोक में रहते हुए भी दिव्य लोक में निवास करने का स्वर्गीय आनंद पग पग पर अनुभव करने लगते हैं। वैज्ञानिकता की दृष्टि से गायत्री उपासना के अगणित भौतिक लाभ भी हैं। कष्टों और आपत्तियों में पड़े हुए, विपत्तियों में फंसे हुए, अभाव और दारिद्र्य से पीड़ित, असफलता के ठोकरों से विक्षुब्ध व्यक्ति यदि इस महामंत्र का आश्रय लेते हैं तो उन्हें आशा की किरणें दृष्टिगोचर होती है। जिन्हें अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा था और आपत्तियों के कुचक्र में पिस जाने का भय सता रहा था, उन्हें इस उपासना से नया प्रकाश मिलता देखा गया है। अभावग्रस्त व्यक्ति दारिद्र्य से और रुग्ण मनुष्य पीड़ाओं से छुटकारा प्राप्त करते देखे गए हैं। कामनाओं की जलती हुई आग तृप्ति और शांति में परिणत होते देखी गई है। इस अवलंबन का सहारा लेकर गिरे हुए लोग ऊपर उठते हैं। इस प्रकार के प्रतिफल किसी जादू से नहीं वरन एक वैज्ञानिक पद्धति से उपलब्ध होते हैं। गायत्री उपासना मनुष्य के विचारों और कार्यों में एक नया मोड़, एक नया परिवर्तन प्रस्तुत करती है। जिसका अंतर्जगत बदले तो उसके बाह्य जीवन में परिवर्तन प्रस्तुत होना ही चाहिए, होता भी है। इसे ही लोग गायत्री माता का अनुग्रह एवं वरदान भी मानते हैं। अनेक व्यक्तियों को गायत्री उपासना के फलस्वरूप अनेक प्रकार के कष्टों से छुटकारा पाते और अनेक सुविधाएं उपलब्ध करते हुए देखकर हमें यही अनुमान लगाना चाहिए कि इस साधना पद्धति में ऐसे वैज्ञानिक तत्वों का समावेश है जिसके कारण साधक की अंतःभूमि में आवश्यक हेर फेर उपस्थित होते हैं और वह असफलताओं एवं शोक संतापों पर विजय प्राप्त करता हुआ तेजी से समुन्नत, समर्थ एवं सफल जीवन की ओर अग्रसर होता है। गायत्री का महात्म्य भावनात्मक दृष्टि से भी है और वैज्ञानिक दृष्टि से भी। इसी से इस महान अध्यात्म सबल के श्रद्धापूर्वक अपनाए रहने और उसे नित्य नियम से में स्थान दिए रहने के लिए शास्त्रकार ने निर्देश किया है। ऋषियों ने प्रत्येक विवेकशील व्यक्ति को गायत्री की निष्ठापूर्वक उपासना करने के लिए जोर दिया है और जो इस उपयोगी व्यवस्था का लाभ नहीं उठाना चाहते उनकी भूल को उन्होंने कटु भर्त्सना के साथ निंदनीय भी ठहराया है। गायत्री उपासना न करने वाले को उन्होंने चांडाल तक कहा है। एकमुखी गायत्री की उपासना भी मनुष्य को शक्ति और प्राण से भर देती है। इससे उसका जीवन व्यवस्थित ही होता है। वस्तुतः आत्मा अनंत शक्तियों और सिद्धियों का भंडार है। वह ईश्वर का पुत्र और सच्चित आनंद स्वरूप है। अपने पिता के पुष्पी उद्यान संसार में वह क्रीड़ा कल्लोल का आनंद लेने आता है, पर माया के बंधनों में फंसकर वह अपने स्वरूप, अपने लक्ष्य और अपने कार्यक्रम को भूल जाता है तथा विपन्न स्थिति में पड़ जाता है। इसी भूल का नाम माया बंधन है। यह माया बंधन जैसे जैसे ढीले पड़ते जाते हैं वे अपने परम कल्याणमय मंगलमय मूल रूप में अवस्थित होता चलता है। आत्मा स्वच्छ दर्पण के समान है, पर माया मोह का मैल जम जाने के कारण उस पर धुंधलापन छा जाता है। आत्मा जलते हुए अंगारे के समान है। उस पर जब राख की परत चढ़ जाती है तो बोझी हुई सी दिखाई पड़ती है। यदि अंगार पर से राख की परत को हटा दिया जाए तो वह फिर प्रकाशवान एवं उष्णता युक्त दिखने लगती है। दर्पण पर लगे हुए मैल को अज्ञान अंधकार में ज्ञान का प्रकाश जल उठे तो अंधेरे में जो छिपा पड़ा था वह सब कुछ दिखने लगता है। यह सब काम गायत्री करती है। वह आत्मा पर चढ़े हुए संपूर्ण मलों, विक्षेपों, कषायों, कल्मशों एवं जन्म जन्मांतरों के चढ़े हुए कुसंस्कारों को धोकर उसे स्वच्छ एवं प्रकाशवान बनाती है।
माया के बंधनों को काटने में वह तेज छुरी सिद्ध होती है। इन बाधाओं से छूटकर आत्मा जब अपनी मूलभूत निर्मल स्थिति को पहुंच जाती है तो उसके सब त्रास दूर हो जाते हैं। आत्मा का परम निर्मल हो जाना ही परमात्मा की प्राप्ति है। इसे ही जीवन मुक्ति, ब्रह्म निर्वाण, परम पद, आत्म साक्षात्कार एवं प्रभु प्राप्ति कहते हैं। यह प्राप्त होना कठिन माना जाता है, पर गायत्री माता इस कठिन कार्य को भी सरल बना देती है। गायत्री साधक की दिन रात आत्मिक उन्नति होती है। वह जैसे जैसे ऊंचा उठता है उसे अपने पिंड देह में छिपी हुई ब्रह्मांडगत ईश्वरीय महान शक्तियों का भान होने लगता है। हमारा जो यह स्थूल शरीर दिखाई पड़ता है इसे अन्नमय कोश कहते हैं। इसी प्रकार के सूक्ष्म अदृश्य देह, इसी के भीतर 4 और हैं। मरने पर यह अन्नमय कोश मर जाता है, पर अन्य 4 शरीर प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश जीवित रहते हैं। इनमें वासनाएं, इच्छाएं, भावनाएं, आदतें भरी रहती हैं और जन्म जन्मांतरों से चले हुए संस्कार जमा रहते हैं। जैसे यह स्थूल देह जब तक जीवित है तब तक मृत्यु हो गई ऐसा नहीं कहा जा सकता, इसी प्रकार जब तक यह भीतर वाले 4 देह, 4 कोश जीवित हैं तब तक मुक्ति भी नहीं कहा जा सकती। इन 5 कोशों के आवरण एवं आच्छादन से छुटकारा पाने के लिए गायत्री की पंचमुखी साधना की जाती है। इसीलिए चित्रों में कहीं कहीं गायत्री को 5 मुख वाली भी दिखाया जाता है। वह 10 दिशाओं में व्याप्त है, 10 इंद्रियों की स्वामिनी है, 10 महाशक्तियों की अधीश्वरी है। इसीलिए इसे 10 भुजी भी चित्रित किया जाता है। गायत्री का पंचमुखी और 10 भुजी रूप इस बात का संकेत है कि इस महाशक्ति की सहायता से हम अपने 5 शरीरों को समाप्त कर सकते हैं, 5 बंधनों से छूट सकते हैं, 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, 10 दिशाओं में अपना विस्तार कर सकते हैं और 10 महाशक्तियों के स्वामी बन सकते हैं। गायत्री माता की कृपा से हम क्या नहीं कर सकते हैं। जो कुछ इस लोक में तथा परलोक में है वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। पंचमुखी साधना के द्वारा पंचकोशों के विकास की साधना एक विज्ञान है जो भौतिक विज्ञान की अपेक्षा अधिक सामर्थ्य एवं यथार्थ है। उससे मनुष्य शरीर और वंश से सामान्य दिखाई देने पर भी राजाओं महाराजाओं जैसा जीवन यापन करता है। समस्त सिद्धियां इस विज्ञान में सन्निहित हैं। विश्व में जो कुछ भी है उसका दर्शन गायत्री की पंचकोशी साधनाओं से प्राप्त किया जा सकता है। गायत्री के उच्च स्तरीय पंचकोशीय साधना विज्ञान के अनुसार साधना करने से एक एक कोश खुलता जाता है। कोश का अर्थ देह भी है और खजाना भी। जहाँ 5 देहों एवं बंधनों का परिमार्जन होता है वहाँ इन कोशों में जो अलौकिक दिव्य शक्तियों के खजाने भरे पड़े हैं वे भी सामने आते हैं। ये कोश ही रिद्धि सिद्धियों के भंडार हैं। जिनके हाथ में ये खजाने होते हैं उन्हें इस संसार में और कुछ प्राप्त करना शेष रह ही नहीं जाता। ओम शांति शांति शांति। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो